हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री रतन टाटा जी के उन 5 विचारों की जिसने आज टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 25 मार्च 1991 को जीआरडी टाटा ने रतन टाटा का नाम टाटा सन्स के चेयरमैन पद के लिए नामित किया था और तब से लेकर आज तक रतन टाटा जी टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनियों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन में कितनी उन्नति करेंगे ये सिर्फ आपके परिश्रम पर ही नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी सोच रखते हैं। आप अपने आप को जितना शक्तिशाली समझते हैं, आप उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। एक बार आप इसे अपने मन में बिठा लो और विश्वास करो, आपका जो भी लक्ष्य है आप इसे पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन के रचयिता हैं और आप इसे जिस दिशा में भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। आप में अपने जीवन को बदलने की क्षमता है। आप में अपनी क्षमता के अनुसार अपने भविष्य को बनाने की क्षमता है। एक बार आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल लो, आप देखेंगे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगे हैं। थॉट्स हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसी हमारी सोच होगी हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। तो चलते हैं हम आज रतन टाटा जी के उन प्रभावशाली विचारों पर जिन्हें अपनाकर हम भी अपने जीवन को प्रभावशाली बना सकते हैं। चाहे आप कोई व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, कर्मचारी हैं, ये बातें आपके हर क्षेत्र पर लागू होती हैं। नंबर 5, रतन टाटा जी कहते हैं, हार केवल उन लोगों को प्रभावित करती है जो फिर से कोशिश करने से इनकार करते हैं। दोस्तों, कोई भी महान खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक हो या बिजनेसमैन या किसी भी क्षेत्र में ऊंचे मकाम पर पहुंचा महान व्यक्ति, अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचने से पहले वो कई बार हार से लड़े हैं। इसके बाद उन्होंने विजय पाई है। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार करने से पहले 10,000 बार असफल हुए, तब जाकर वो बल्ब का आविष्कार कर सके। दोस्तों, कोई भी काम हाथ में लेने से पहले उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के बारे में विचार कर लो, लेकिन उस कार्य के शुरू करने के बाद जब तक उसे खत्म ना कर दो तब तक हार मत मानो। आपका लक्ष्य कोई भी हो, सरकारी नौकरी पाना, कोई भी खिलाड़ी, नेता, अभिनेता या बिजनेसमैन बनना, अपने लक्ष्य को अपने दिल में रखकर लगातार उस लक्ष्य की बेहतरी के लिए काम करते रहो। आप बहुत जल्द देखोगे कि आपने उसे प्राप्त कर लिया है। नंबर 4, रतन टाटा जी कहते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब होता है कि व्यक्ति जिंदा नहीं है। दोस्तों, जब आपको सोचने के लिए मजबूर किया जाता है तब आपकी मानसिक क्षमता का विस्तार होता है, और जब आपकी मानसिक क्षमता का विस्तार होता है तो आपकी दौलत बढ़ती है। नंबर 3, रतन टाटा जी कहते हैं, परिणामों के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। हर बार पूरी लगन के साथ काम कीजिए। सफलता स्वयं आकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। दोस्तों, जब हम किसी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो हमारा ध्यान उस लक्ष्य के परिणाम पर ही लगा रहता है। हम सोचते हैं कि क्या हम सफल होंगे या फिर असफल हो जाएंगे। इस तरह की लगातार सोच के कारण हम अपनी पूरी क्षमता के साथ लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य नहीं कर पाते, जिस कारण परिणाम भी अधूरा ही प्राप्त होता है। इस स्थिति से बचने का केवल एक ही उपाय है, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। नंबर 2, रतन टाटा जी कहते हैं, जब आपका लक्ष्य आपकी सांस लेने जितना जरूरी हो जाए तब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य को अपने दिल की गहराइयों में बिठा लो। हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के काम करो। हर उस चीज को त्याग दो जो आपके लक्ष्य में बाधा बन रही है। अपने लक्ष्य के लिए जियो, अपने लक्ष्य के लिए मरो। अगर इस प्रकार से आपने एक बार कार्य करना शुरू कर दिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था, सपने वो नहीं जो आप खुली आंखों से देखते हो, सपने तो वो हैं जो आपको सोने ना दें। नंबर 1, रतन टाटा जी कहते हैं, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूं और उसे सही साबित कर देता हूं। दोस्तों, इस बात पर मैं एक छोटी सी स्टोरी जो रतन टाटा जी के बारे में बहुत प्रचलित है मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, जब टाटा मोटर्स पहली बार पैसेंजर कार के क्षेत्र में आई और उसने टाटा इंडिका लॉन्च की तो ये इतनी सफल नहीं हो पाई जितनी रतन टाटा जी को इससे उम्मीद थी। इस कारण से रतन टाटा जी अपनी इंडिका को बेचने के लिए फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने डियार्बन, मिशिगन, अमेरिका स्थित इनके हेडक्वार्टर गए, जहां पर बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी से कहा कि जब आपको पैसेंजर कार बनाने का कोई अनुभव नहीं था तो आप इस क्षेत्र में क्यों उतरे? हम आपका बिजनेस खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा जी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने डील को बीच में ही कैंसिल किया और वहां से उठ गए और अमेरिका से भारत 9 घंटे के फ्लाइट में बैठकर ये केवल यही सोचते रहे कि इस कंपनी को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। भारत वापस आकर उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के साथ इस कंपनी पर फोकस किया और टाटा मोटर्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और इतना ही नहीं, 2008 में फोर्ड मोटर्स की जगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड से $2.3 अरब में टाटा मोटर्स ने खरीद लिया। जगुआर और लैंड रोवर फोर्ड की लग्जरी गाड़ियां थी
लेकिन लगातार घाटे में जाने के कारण विलफोर्ड ने इसे बेचने का विचार बनाया। लेकिन लगातार घाटे में जाने की वजह से कोई भी मोटर कंपनी इस सौदे में अपना हाथ नहीं डालना चाहती थी। उस समय रतन टाटा जी इसे खरीदने के लिए तैयार हो गए। विलफोर्ड टाटा मोटर्स की मुंबई स्थित हेडक्वार्टर पर पहुंचे और डील के बाद उन्होंने रतन टाटा जी से कहा कि आप इसे खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। और यही नहीं, आज फोर्ड मोटर्स भारत में अपने कारोबार को पूरी तरह से समेट चुकी है। हाल ही में 10 जनवरी 2023 को 725.7 करोड़ रुपए में फोर्ड मोटर्स और टाटा मोटर्स के बीच डील हुई है। तो दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा जी के 5 विचारों को विस्तार से जाना, जिन्हें हम भी अपने जीवन में उतार कर अपने आप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी और वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने विचार हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है, इसे किसी भी न्यूज या ऐप में नष्ट ना करें। थिंक, बिलीव, एक्ट, अचीव। बढ़ाते रहिए अपने हर एक कदम को सफलता की राह पर।